Good morning everyone. Welcome to Online Study Corner. This video is the second part of voice conversion. In today's video, we will discuss future indefinite tense. How we will convert future indefinite tense from active voice to passive voice. देखिए फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद विल या शैल मिलेगा आपको, देन यू विल फाइंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखो, वी शैल गिव यू एन आइडिया. यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वी, क्योंकि वी क्या कर रहा है? आइडिया देने का काम कर रहा है. वी शैल गिव यू एन आइडिया. एंड देन शैल मतलब फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है कि कोई काम फ्यूचर में होगा. हम तुम्हें एक आइडिया देंगे, ठीक है. तो देंगे यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है. तो इस तरह से ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है. वी शैल गिव, गिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यू एक ऑब्जेक्ट है और एन आइडिया भी एक ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है. ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट सेंटेंस विद टू ऑब्जेक्ट्स. तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले इस सेंटेंस में तो हम सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनके अंदर दो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे बिल्कुल इसी सेंटेंस की तरह से, ठीक है. अब देखिए इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर विल या शैल ही रहेगा. विल कहाँ आएगा और शैल कहाँ आएगा? अगर आई है, ठीक है, या फिर प्लूरल वर्ड है, प्लूरल थर्ड पर्सन है, तो क्या आएगा? सिर्फ आई है या वी है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ. फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आएगा, बाकी सब के साथ विल आएगा, ठीक है. अब वी शैल गिव यू एन आइडिया. यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था? एन आइडिया. दो ऑब्जेक्ट है ना, हमने एक ऑब्जेक्ट को ले लिया यहाँ पर, एन आइडिया स्टार्टिंग में ले लिया. अब एन आइडिया थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ शैल आएगा या विल? विल, ठीक है. एन आइडिया विल. और फिर जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो विल या शैल के बाद हम बी का यूज़ करेंगे, ठीक है. जैसे कॉन्टिन्यूअस में बीइंग का यूज़ किया था ना, ऐसे यहाँ पर बी का यूज़ करेंगे. तो एन आइडिया विल बी, और वर्ब की फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड रहती है. तो एन आइडिया विल बी गिवन. अब जब दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट तो हमने स्टार्टिंग में ले लिया और दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा. और जब ऑब्जेक्ट क्या है? एन आइडिया विल बी गिवन टू यू, ठीक है, टू यू. और फिर किसने दिया है आइडिया या कौन देगा आइडिया? वी, हम देंगे. तो आगे क्या आएगा? बाय अस. एन आइडिया विल बी गिवन टू यू बाय अस, राइट. अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द मिल्कमैन विल सप्लाई द मिल्क. यहाँ देखिए कौन मिल्क को सप्लाई कर रहा है? मिल्कमैन. हेंस मिल्कमैन इज सब्जेक्ट, विल फ्यूचर, सप्लाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द मिल्क ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे, द मिल्क. विल, विल के साथ बी आ जाता है, सप्लाई की थर्ड फॉर्म सप्लाइड, और कौन है सब्जेक्ट? मिल्कमैन. बाय दी मिल्कमैन, द मिल्क विल बी सप्लाइड बाय दी मिल्कमैन. नेक्स्ट इज एवरीवन विल प्रेज यू. यहाँ पर एवरीवन क्या है? सब्जेक्ट है. कौन प्रेज कर रहा है? एवरीवन. तो सब्जेक्ट कौन है? एवरीवन. विल फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है, प्रेज फर्स्ट फॉर्म है, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है. किसकी प्रेज की जा रही है? यू की. तो यू ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, यू विल बी प्रेज्ड थर्ड फॉर्म है, बाय, और फिर सब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे एवरीवन, राइट. नेक्स्ट इज नबडी विल कैच यू. कोई तुम्हें नहीं पकड़ेगा, ठीक है. तो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर? नोबडी, कोई भी नहीं, ठीक है. जब भी हमारे पास सेंटेंस में आता है नबडी, तो उसके चेंज में, उसके कन्वर्जन में थोड़ा सा चेंज होता है. देखिए कैसे. यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू को स्टार्टिंग में ले आए हम, ठीक है, यू विल. अब देखो यहाँ कहीं पे भी नोट नहीं था, लेकिन क्या था? नोबडी, कोई नहीं पकड़ेगा. तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया ना. तो जब नबडी आ जाए, नो वन आ जाए, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ कर देंगे, ठीक है. तो यू विल नॉट, और बी, फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो विल के बाद ना आकर नोट के बाद बी आ जाएगा. यू विल नॉट बी कैच की थर्ड फॉर्म है कॉट. तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, और ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि किसी के भी द्वारा नहीं पकड़ा जाएगा, बिकॉज हमने पहले से ही यहाँ
नोट को लगा दिया है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? जो काम हो चुका है अभी अभी थोड़े टाइम पहले, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस में किस तरह से स्ट्रक्चर चलेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको या हैज़ मिलेगा या हैव मिलेगा। कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में आपको हैज़ या हैव मिले और उसके बाद थर्ड फॉर्म मिले तो मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे यहाँ देखो, वी हैव बीटन, हैव मिल गया और हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है बीटन, बीट बीट बीटन, ठीक है। तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे यहाँ एनिमी है कि वी हैव बीटन दी एनिमी, हमने एनिमी को पीट दिया, ठीक है। तो एनिमी क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट है। किस चीज़ को बीट किया गया? एनिमी को, राइट। तो ये तो था एक्टिव स्ट्रक्चर। जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया और उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हैज़ हैव तो सेम रहेगा, थर्ड फॉर्म हमें पता ही है कि पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है और इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या करेंगे? हैज़ हैव के बाद बीन लगाएंगे, बाकी उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे जैसे पहले करते आए हैं, ठीक है। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने बीइंग का यूज़ किया था, फ्यूचर में बी का यूज़ किया था और अगर परफेक्ट आ जाता है तो बीन का यूज़ करेंगे, राइट। अब देखिए इस सेंटेंस में वी हैव बीटन द एनिमी, ऑब्जेक्ट कौन है? द एनिमी। द एनिमी को यानी ऑब्जेक्ट को सबसे स्टार्टिंग में ले आएंगे, द एनिमी। अब देखो, हैव का यूज़ कहाँ होगा और हैव का यूज़ कहाँ होगा? अगर हमारे पास यू है सब्जेक्ट में, ठीक है, यानी सेकंड पर्सन है, या फिर फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में सबके साथ हैव आएगा। थर्ड पर्सन में अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। मतलब आपको सिर्फ एक बात याद रख लेनी है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, बाकी सबके साथ हैव आएगा, ठीक है। अब दी एनिमी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, एक एनिमी है ना यहाँ पर, तो इसलिए हैज़ आ जाएगा, दी एनिमी हैज़। और हमें पता है कि जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बीन का यूज़ करेंगे, द एनिमी हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ बीट बीटन बाय, और बी किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? अस में, ठीक है। द एनिमी हैज़ बीन बीटन बाय अस, क्लियर। नेक्स्ट है ही हैज़ सोल्व्ड द सम, उसने सम्स को सोल्व कर लिया या वह सम्स को सोल्व कर चुका है। तो द सम्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे। द सम्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या आता है? हैव आता है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, ठीक है। तो द सम्स हैव बीन सोल्व्ड, पहले ही थर्ड फॉर्म है, बाय और ही, पहले क्या था? उसने सम सोल्व कर लिए, अब क्या है? उसके द्वारा। तो ही को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे? हिम में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देयर वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आएंगे, देयर होमवर्क। अब होमवर्क क्या बन गया? सिंगुलर बन गया, होमवर्क्स नहीं है ना, होमवर्क है, तो क्या है ये? सिंगुलर है। देयर होमवर्क सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, तो द होमवर्क हैज़ बीन डन बाय देम, दे का क्या बन गया? देम, क्लियर। नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है? अगर सेंटेंस में आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिल जाती है तो समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, और अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो इसको चेंज कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आएंगे, फिर हैड का हैड ही रहेगा, लेकिन परफेक्ट में हमें पता है जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या आ जाता है? बीन आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, फिर थर्ड फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है, प्लस बाय और लास्ट में सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब देखिए शी हैड प्रेजेंटेड द विटनेस इन द कोर्ट, उसने कोर्ट में विटनेस को प्रेजेंट, वह कोर्ट में विटनेस को प्रेजेंट कर चुकी है, ठीक है, या कर चुकी थी, हैड है ना क्योंकि, तो कर चुकी थी।
पास्ट परफेक्ट हो गया अब ये। अब इसमें देखो शी क्या है, सब्जेक्ट है, हैड पास्ट परफेक्ट के लिए यूज कर दिया, प्रेजेंटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्या प्रेजेंट किया उसने, विटनेस को प्रेजेंट किया, तो विटनेस क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और इन दी कोर्ट कहाँ प्रेजेंट किया, कोर्ट में प्रेजेंट किया, तो इन दी कोर्ट क्या बन जाता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये इन दी कोर्ट। ठीक है, तो अब देखिए हम इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा द विटनेस, द विटनेस हैड हमेशा हैड रहता है, द विटनेस हैड बीन प्रेजेंटेड। अब क्या करेंगे, या तो मेन वर्ब के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन को लगा देंगे जैसा हमने यहाँ किया, द विटनेस हैड बीन प्रेजेंटेड इन दी कोर्ट, फिर लगाएंगे बाय और फिर लास्ट में सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट शी था तो इधर आके क्या बन जाता है, हर बन जाता है, द विटनेस हैड बीन प्रेजेंटेड इन दी कोर्ट बाय हर। क्लियर सबको। अब इसके बाद दूसरा तरीका क्या है इसे करने का, ये देखिए। सबसे पहले तो वही ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा द विटनेस, फिर हैड बीन प्रेजेंटेड, हैड बीन तो रहेगा ही, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, फिर क्या है बाय लगा दो और बाय के बाद सब्जेक्ट ले आओ, शी का क्या बन गया, हर बन गया। कहाँ प्रेजेंट किया ये बाद में बता दो लास्ट में, इन दी कोर्ट। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगता है। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में आपके पास होगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल मिलेगा, फिर हैव मिलेगा, फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब हमने परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या किया था कि जहाँ सिंगुलर है वहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है वहाँ तो हैज़ आएगा, और जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है वहाँ हैव आएगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चाहे कुछ भी है, हर जगह पर विल या शैल अगर लगाए और उसके बाद हमें हैव लगाना है तो हैव ही आएगा, कोई कुछ नहीं देखना कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ये चीज़ें हम विल और शैल में देखेंगे। ठीक है, विल शैल में कैसे देखेंगे, आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे और बाकी कोई भी जैसे प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उन सब के साथ विल लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। सिर्फ कहाँ लगाएंगे शैल, आई और वी के साथ लगाएंगे, बाद में हैव ही रहेगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल इसका, यू विल हैव रिसीव्ड द ऑनर बाय टुमारो। तुम कल तक ऑनर को, सम्मान को रिसीव कर चुके होंगे, यानी कि कर चुके होंगे वाली सेंस में क्या आता है हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है कि ये काम तो हो चुका होगा। हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि इस टाइम तक ये काम हो चुका होगा, वहाँ फ्यूचर परफेक्ट आता है क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं कि कल हो चुका होगा, कल जब तक हम वहाँ जाएंगे तब तक सारा काम खत्म हो चुका होगा सपोज। ठीक है, कल जब तक हम वहाँ जाएंगे सभी वहाँ पर उपस्थित होंगे, पहले ही हो चुके होंगे, सभी वहाँ पर आ चुके होंगे। दैट मीन्स क्या है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल, यू विल हैव रिसीव्ड द ऑनर बाय टुमारो। तुम्हें कल तक इस टाइम तक सम्मान मिल चुका होगा, किसी को जैसे हम बता रहे हैं कि कल तो तुम्हें इस टाइम तक ये चीज़ मिल जाएगी या मिल चुकी होगी। ठीक है, तो यू क्या है यहाँ पर, किसे सम्मान मिलेगा, यू को। सब्जेक्ट विल हैव क्या है, फ्यूचर परफेक्ट के लिए यूज़ कर दिया। अब जैसे कि परफेक्ट टेंस आ गया, परफेक्ट के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही मिलेगी आपको, ऑलरेडी यहाँ पर थर्ड फॉर्म मिलेगी। फिर क्या मिलेगा उसको, क्या मिल चुका होगा, ओनर। तो ओनर क्या है, ऑब्जेक्ट है, कब मिल चुका होगा, कहाँ मिल चुका होगा, वो सारी होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, या ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है यानी जो ओनर है उसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, द ओनर विल। अगर क्या होता, आई या वी होता तो शैल आ जाता, अब ओनर है यानी आई वी के अलावा कुछ भी है तो हम विल लगाएंगे, द ओनर विल। फिर उसके बाद हैव ही आएगा, हैव के साथ बीन आएगा, द ओनर विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पैसिव में हमेशा क्या रहती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। रिसीव्ड बाय यू, बाय और सब्जेक्ट क्या था, यू था। कब मिल चुका होगा सम्मान, बाय टुमारो, तो उसको एज इट इज़ हम लास्ट में लिख देंगे। राइट, अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल हैव स्पोकन द डायलॉग्स। तुम डायलॉग्स बोल चुके होंगे, तो डायलॉग्स को ऑब्जेक्ट है ना ये, इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे, द डायलॉग्स विल हैव बीन स्पोकन, ऑलरेडी थर्ड है तो एज इट इज़ आ जाएगी बाय यू। क्लियर। इसके बाद देखिए, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। मैं एक लेटर लिख चुका होगा या लिख चुकी होगी। ठीक है, तो ए लेटर को स्टार्टिंग में ले आएंगे, विल
अब देखिए लेटर क्या था, सिंगुलर था, लेकिन हम फिर भी क्या लगा रहे हैं, हैव लगा रहे हैं, बिकॉज हमें किस पे ध्यान देना है, विल या शेल पे। ये इसके साथ ही एज इट इज़ रहेगा, हैव है तो हैव ही रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अ लेटर विल हैव बीन रिटन, और बाय सब्जेक्ट क्या था, आई, तो आई से क्या बन गया, मी, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब है हमारे पास टू ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस। कभी कभी आपको टू ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस मिलेंगे, तो आपको देखना है कि आप उन्हें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दी, ठीक है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। गेव क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसने मुझे बुक दी। अब मुझे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट नहीं है ये, क्योंकि क्या दिया, बुक दी ना, तो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट क्या होता है, बुक होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट वो है जो डायरेक्टली रिलेटेड है वर्ब से। यहाँ डायरेक्टली रिलेटेड क्या है वर्ब से, बुक है, ठीक। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक है मी और दूसरा बुक। अब देखिए इसको दो तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, जो हमें डायरेक्टली जो वर्ब से रिलेटेड है उस ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में ले आते हैं। अ बुक सेकंड फॉर्म थी वर्ब की, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। अब सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, तो हम हेल्पिंग वर्ब में या वाज यूज़ करते हैं या वर्ब यूज़ करते हैं, ये हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब सिंगुलर है तो कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, वाज यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बुक वाज, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, मेन वर्ब आती है, और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। बुक वाज गिवन। अब क्या करते हैं हम, पहला ऑब्जेक्ट तो हमने ले लिया, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, किसे दी, ठीक है, मुझे दी, तो टू मी आ जाएगा यहाँ पर, और फिर बाय आएगा, और उसके बाद ही क्या बन गया, सब्जेक्ट था, हिम में कन्वर्ट हो गया। एक तो ये तरीका है, ये इजी तरीका है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका क्या है कि मी जो पहला ऑब्जेक्ट था उसको स्टार्टिंग में ले आए। आई वॉज, वॉज क्यों आया, क्योंकि गेव क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। आई वॉज थर्ड फॉर्म बना दी, गिवन ए बुक, क्या दिया गया था मुझे, एक बुक दी गई थी। आई वॉज गिवन ए बुक, और किसके द्वारा दी गई थी, ही के द्वारा, तो बाय हिम। आई वॉज गिवन ए बुक बाय हिम। तो दोनों में से आप कोई भी तरीका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉइस विद मोडाल्स। अब मोडाल्स अगर आ जाते हैं, एक तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह मोडाल्स आ जाते हैं, तो कौन से मेथड से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। देखिए एक्टिव सेंटेंस में आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलेगा, फिर मोडाल मिलेगा। पहले हमें क्या मिल रहा था, हैज़, हैव, विल, शैल या कोई हेल्पिंग वर्ब इस तरह से मिल रही थी, लेकिन इस बार क्या है, सब्जेक्ट के बाद आपको एक मोडाल मिल जाएगा। जहाँ भी मोडाल होगा उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी, फिर फाइनली ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे शी मस्ट हेल्प दी पुअर, शी क्या है, सब्जेक्ट, मस्ट मोडाल है, हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और द पुअर ऑब्जेक्ट है। द पुअर ऑब्जेक्ट कैसे है, वह उसे पुअर की हेल्प करनी चाहिए, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। हेल्प किसकी करनी चाहिए, पुअर की, ठीक है। तो पुअर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए इसे जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, ठीक है। फिर जो मोडाल है ना वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना। अगर कैन है तो कैन, मस्ट है तो मस्ट, मे है तो मे, जो भी मोडाल है उसको एज इट इज़ रख देंगे। द पुअर, यहाँ मस्ट था तो मस्ट रख दिया, द पुअर मस्ट। और दूसरी बात, मोडाल के बाद बी का यूज़ जरूर करना है जब हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। मोडाल के बाद क्या आएगा, बी, ऑब्जेक्ट आएगा, मोडाल आएगा, फिर बी आएगा। तो यहाँ मस्ट था ना, मस्ट के बाद बी आ गया, द पुअर मस्ट बी। थर्ड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग, हेल्प की क्या बन गई, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ठीक है। तो द पुअर मस्ट बी हेल्प बाय, शी का क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट में आके, हर, राइट। इस तरह से आप वॉइस विद मोडाल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, ही कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है। तो कौन बोल सकता है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बताया जा रहा है या जो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया। कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, तो कैन क्या है, मोडाल है, स्पीक यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और मैनी लैंग्वेजेस क्या बोल सकता है वो, देखो स्पीक है वर्ब, और वर्ब से डायरेक्टली रिलेटेड क्या है, मैनी लैंग्वेजेस, तो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है ना, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट।
मैं अब ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आएंगे, मैनी लैंग्वेजेस। फिर क्या होता है, मोडाल किस में कन्वर्ट होता है, कोई कन्वर्जन नहीं होता, मोडाल का सेम रहता है। मैनी लैंग्वेजेस कैन था, कैन ही रहेगा, मैनी लैंग्वेजेस कैन, और मोडाल के बाद बी यूज़ करेंगे, मैनी लैंग्वेजेस कैन बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय हिम, मैनी लैंग्वेजेस कैन बी स्पोकन बाय हिम। नेक्स्ट है वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए। किसे करना चाहिए, वी को, तो वी क्या है, सब्जेक्ट है, मस्ट मोडाल, ओबे वर्ब, आवर एल्डर्स ऑब्जेक्ट। तो जब कन्वर्जन करेंगे तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्या है ऑब्जेक्ट, आवर एल्डर्स। आवर एल्डर्स, मस्ट का मस्ट रहेगा, मस्ट के बाद बी आ जाएगा, ओबे की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओबेड, आवर एल्डर्स मस्ट बी ओबेड। अब देखो, हमारे एल्डर्स को का सम्मान किया जाना चाहिए, उन्हें ओबे किया जाना चाहिए। कौन ओबे करेगा, हमारे जो एल्डर्स हैं उनको तो हम ही ओबे करेंगे, तो इसीलिए बाय अस लगाने की ऐसे सेंटेंसेस में ज़रूरत नहीं है जहाँ पहले से ही आवर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, सिर्फ कहाँ पर, जहाँ सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी क्या है, आर एल्डर्स है, आर से स्टार्ट है, वहाँ हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखो, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, यहाँ भी देखो क्या है, एक व्यक्ति को उसके प्रॉमिस पूरे करने चाहिए, व्यक्ति को अपने प्रॉमिस पूरे करने चाहिए। कौन अपने प्रॉमिस पूरे करेगा, जिसके हैं वही करेगा ना, इसीलिए यहाँ पर भी जब हम इसका कन्वर्जन करेंगे तो सब्जेक्ट को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप से ही क्लियर है कि जो प्रॉमिस करेगा वही तो कंप्लीट करेगा ना। देखिए अब वंस प्रोमिसेस की जगह हम सब्जेक्ट में भी क्या करेंगे, ओनली प्रोमिसेस लेंगे। प्रोमिसेस शुड मोडाल है वो सेम रहेगा, मोडाल के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म बी आता है, तो प्रोमिसेस शुड बी, कीप की थर्ड फॉर्म है केप्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, और कुछ दूसरे जो टाइप्स हैं उन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे, और वो हमारी इस एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा। आई थिंक ये पार्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी सजेशंस हैं तो आप बिना किसी हेजिटेशन के बहुत ही फ्रेंकली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।